चलो, देखते हैं होता है कि नहीं इस बार। रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्क्रीन नहीं आ रही होगी अब ना? आ रही नहीं आ रही ना? हाँ, अटक गया। यार कैसे होगा? अब अगर मैंने रिफ्रेश किया तो चले जाएगा सब कुछ। मेरी स्क्रीन नहीं आएगी अब, वो अटक गई। अब क्या करें? अगर रिफ्रेश किया तो आएगा नहीं दोबारा, चला जाएगा। तो फिर मैं ऐसे ही बोल ही सकता हूँ, दिखूंगा तो है नहीं तुम्हें यार। हाँ, क्या करें फिर भाई? मैं क्यों, क्या बताऊँ उसको? मैं रिफ्रेश करूंगा तो मैं नए हो जाएंगे सब। देखते हैं रिफ्रेश करके। और अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अच्छा कुछ काम भर कर लेता हूँ। अगर हो जाएगा तो यही अपलोड कर दूंगा, ठीक है? मैं दिख नहीं रहा हूँ तो क्या हुआ, तुम तो दिख रहे हो ना। हैंडसम बॉय, यंग बॉय। यो फिर कार्डियोलॉजिस्ट मेरे प्यारे। अच्छा, मान लो तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, तुम मस्त डॉक्टर बन जाते हो, और मैं आता हूँ इलाज कराने अपनी, किसी का भी, ठीक है? तो मैं तो मतलब फिर अब क्या बताऊँ, मान लो तुम बहुत बड़े हॉस्पिटल में हो, बहुत बड़े एकदम प्राइवेट, जैसे अपोलो वगैरह होते हैं ना, जैसे इंडिया में बहुत महंगे महंगे, वहां पे तुम हो एकदम। और मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ यार पहचाना, तो क्या तुम मेरा फ्री में इलाज कर सकते हो? पैसे नहीं लोगे? अरे यार, तुम अभी कह रहे हो लेकिन कोई करता नहीं है यार। जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो अपनी फीस से लेना देना रखते हैं, क्योंकि वो ये कहेंगे ना कि यार ये जो हॉस्पिटल है ना, ये मेरे घर का नहीं है। मैं अपनी फीस माफ कर सकता हूँ, लेकिन ये जो हॉस्पिटल का खर्चा है ये तो देना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, चलो इसी सिंपैथी के साथ काम करना, मैं देखता हूँ कि अगर तुम करते हो। अगर तुम बन गए तो मैं तुम्हारे पास कुछ नहीं तो महीने के एक आध आदमी तो तुम्हारे पास ऐसे भेजूंगा जो बहुत पुअर होंगे, जिनके पास कोई संसाधन नहीं होगा, और फिर मैं देखता हूँ कि तुम करते हो कि नहीं। और इससे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, तुम्हें भी पता होगा थोड़ा बहुत, अगर इन सब चीज़ों की तरफ झुकाव है। क्योंकि आज तुम्हारे पास नहीं है कुछ, और कल तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। अब नहीं है और कल होने के बीच में पता नहीं किसकी दुआ तुम्हें लग जाए। कभी तुम स्कूल जा रहे हो, केले खाते हुए जा रहे हो, कोई रास्ते में मिल गई, आंटी मिल गई, कोई बुढ़िया मिल गई, तुमने उसको केले दे दिए, उसने खाए, उसको बहुत भूख लगी थी, उसके अंदर से उसकी आत्मा ने कुछ बोला कि इस बच्चे का कुछ हो, और उसी के कहा हुआ तुम्हें लग जाए, तो सोचो। ऐसे ही तुम अगर अभी से सोच के चलोगे हाँ हम बनेंगे तो हम करेंगे, और बनने के बाद फिर तुम रियल में करने भी लग जाओ, तो सोचो कितना अच्छा लगेगा। तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे, और किसकी बात कब लग जाए। अब तुम अच्छा काम करोगे तो दुश्मन तो तुम्हारे नहीं बनेंगे ना। मान लो तुम डॉक्टर हो, फ्री में किसी का इलाज ही कर रहे हो, तो कौन तुम्हारे से दुश्मनी रखेगा? कोई तुम्हें बदुआ देगा ही नहीं। हाँ, चिढ़ने वाले तो चिढ़ेंगे ही, जैसे जोन में होते हैं सब, अगल बगल वाले, पड़ोसी अड़ोसी, ये वो तो चिढ़ेंगे ही, लेकिन उनके चिढ़ने से कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर, अच्छा काम करोगे, फ्री में सबका इलाज करोगे, तो फिर भगवान से कम तो नहीं कहलाओगे तुम, है ना? तो परसों से यानी कल से, यानी कि मंडे से स्कूल जाना होगा। कितने पीरियड लगते हैं स्कूल में? लास्ट का पीरियड कौन सा है? ओहो, योगा टीचर है स्कूल में? फीमेल मेल? अच्छा, तो जिस स्कूल में हो उस स्कूल में मतलब गर्ल्स और बॉयज एक साथ बैठते हैं या अलग अलग बैठते हैं? एक साथ बैठते हैं, फिर तो सही है। फिर तो सही है, अच्छा है। नहीं, अरे भाई हंसने की बात नहीं है यार ये। तुम काहे हंस रही हो? हाँ, हंसो ना बाबू। इसलिए अच्छी बात है ना, कि इससे ना एक मेंटल जो आगे चल के डिसऑर्डर होता है ना सबके अंदर, वो अभी से तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें वो चीज तुम्हारे पास में है। जब एक मेल एक फीमेल दूर दूर पढ़ते हैं, मान लो 12th क्लास तक वो कभी पास में बैठे नहीं, और 12th से निकलने के बाद एक लड़का एक लड़की, फिर उनके बीच में ये रहता है ना कि पता नहीं उनके पास क्या है। और अभी वो तुम्हारे साथ बैठे हैं, मान लो तुम्हारे साथ कोई लड़की बैठ के पढ़ रही है, तो तुम्हें यही लगेगा कि वो भी मैं ही हूँ, मेरे जैसा ही शरीर है उसका भी, कुछ अलग नहीं है, वो भी इंसान है। इसलिए साथ में होना जरूरी है स्कूल टाइम पे, लेकिन इस चीज को लोग गलत ले जाते हैं। बल्कि साथ 20 स्टूडेंट, अब सोच लो अभी रेशियो कितना कम है।
तो आगे 4 गर्ल्स भी एक साथ बैठती हैं। कोई नहीं, आगे बढ़ोगे तो तुम एक ऐसी क्लास में भी पहुंचोगे जहाँ पे 30 बच्चे होंगे, 30 में से 26 लड़कियां होंगी और 4 लड़के होंगे। कॉलेज में जाओगे तो ये हाल होगा, समझे? तब 50-50 का रेशियो हो जाएगा। चलो फिर यार, सो जाओ यार, बहुत टाइम हो गया, सुबह हो गई है, तुम पूरी रात इसी पे लगे रह गए। खाना खा के आए? खाना क्या बना था? खाना तो बताया ही नहीं। अब झूठ मत बोल। हाँ, झूठ मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे कि मैं खाया ही नहीं अभी तक। क्यों नहीं खाया फिर? अभी अभी घर वाले उठेंगे, मम्मी पापा उठेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे? हाँ, फिर क्या कहोगे? अच्छा, चेक कर लिए लैपटॉप में, दिखा भाई कौन सा काम कर रहा था फिर? चलाना आता है उन लोगों को? क्या देखो? ये ये बात कर। अच्छा अच्छा, अभी भी काम ही कर रहे हो? सही है, स्मार्ट वर्क है, बहुत इंटेलिजेंट बॉय हो। मम्मी पापा क्या करते हैं? ओ तेरी की भाई, तुमने पहले तो बताया ही नहीं है कि मम्मी डॉक्टर पापा डॉक्टर, दोनों डॉक्टर हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर लगे हुए हैं? अच्छा, मतलब हॉस्पिटल में है? बहुत सही मेरे भाई। तो क्या है वो, मतलब जैसे तुम कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, तो मम्मी पापा क्या है? ओ तेरी की यार, न्यूरोलॉजिस्ट है दोनों में, मतलब फादर और मदर दोनों न्यूरोलॉजिस्ट हैं? दोनों न्यूरोलॉजिस्ट हैं? भाई साहब, तभी तो तुम हमारे जैसा है, मतलब बेबी है उनका, खतरनाक एकदम है, इंटेलिजेंट था। सही है यार। न्यूरोलॉजिस्ट है तो किस हॉस्पिटल में है भाई? इलाज उलाज करवा सकते हो फ्री में यार। अच्छा, यूपी की साइड है? अच्छा, तो तुम यहाँ अकेले रहते हो क्या? फिर यहाँ से वो जॉब पे जाते हैं रोज? अपनी कार से जाते होंगे ना, गाजियाबाद या मेरठ, इधर इस तरफ ही होगा ना कहीं? बागपत। हाँ हाँ, बागपत। अच्छा, तो यहाँ शाहदरा से रोज ट्रेवल करते हैं, रोज जाते हैं वो। और घर में तुम अकेले हो? भाई बहन? अच्छा, भाई बहन मतलब बच्चों में? बड़ी हैं? वो भी पढ़ती हैं? मतलब वो अलग रूम में अपना लगे हैं और आप अलग रूम में लगे हैं? बहुत सही, टारगेट मिला हुआ है कि बाबू डॉक्टर बनना है। चलो सही है, जब अपने पेरेंट्स को देख के बच्चे सोचते हैं ना कि नहीं मुझे भी यही बनना है, तो समझ लो वो डायरेक्शन सही होती है। मैक्सिमम जो फैमिली है इंडिया में, वो एक तो देखो अनएजुकेटेड है, परिवार गरीब है, तो बच्चे यही सोचते हैं या माँ बाप यही सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा बच्चा ना करे। लेकिन अब डॉक्टर प्रोफेशन एक तो वैसी भगवान वाली उपाधि है, और तुमने देखा होगा बचपन से, तो इसलिए तुम्हारे मन में है कि नहीं भाई मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, लास्ट टाइम तुम्हें गोल है, ये बताओ कि कौन सी ऐसी वेब सीरीज देखी थी जिसमें मतलब ऐसे मेडिकल फील्ड की एक बढ़िया सी पर्सनैलिटी दिखाई गई हो, या डॉक्टर की कोई बढ़िया पर्सनैलिटी दिखाई गई हो, कोई ऐसी? डॉक्टर जी। डॉक्टर जी वो जिसमें अरे यार, जो बेबी बोर्न कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, बच्चों, वो वाली क्या? अरे जिसमें, अरे रिप्रोडक्शन नहीं मेरे भाई, इतना तो आता है मुझे यार। जो जो डॉक्टर बर्थ कराते हैं बच्चों का, उनको क्या कहते हैं? तो वही वाली वेब सीरीज है ना, उसमें वो फीमेल का काम मेल डॉक्टर को करना पड़ता है, डॉक्टर जी। वो हीरो है, वो कौन सा, आशुतोष क्या नाम है उसका, ऐसा कुछ नाम है हीरो का। पानी दा रंग देख ले, ऐसा गाना भी गाया है उसने यार। अरे बढ़िया है। अच्छा, वो देखिए अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, यूट्यूब पे फ्री में है, देखना। वो भी मेडिकल फील्ड की है, उसमें एक डॉक्टर की लापरवाही दिखाई गई है कि डॉक्टर कितनी लापरवाही कर देते हैं। वो भी वो देखना, तुम्हें अच्छी तो नहीं लगेगी क्योंकि तो डॉक्टर फील्ड, लेकिन वो एक तरीके से सीख भी देती है कि इंसान को कैसा होना चाहिए। उस मूवी में एक छोटा सा केस दिखाया है कि एक अपेंडिक्स होता है बॉडी में, अपेंडिक्स जानते हो? अपेंडिक्स,
अपेंडिक्स होता है वेस्टिजिनल ऑर्गन। वेस्टिजिनल ऑर्गन वो होता है जो, जैसे बंदर का पूंछ होता है ना, बंदर की पूंछ एक वेस्टिजन मतलब एक एक्स्ट्रा ही है, वो बिना पूंछ के भी काट दो तो भी चलेगा। हाँ, तो हमारे अंदर भी ऐसे ही होता है, हमारे जो किडनी में होता है। मतलब वेस्टिजिनल ऑर्गन मतलब ऐसा जो ऑर्गन हमारे पहले था, मतलब 400 500 1000 2000 10,000 साल पहले मनुष्यों में था, अब नहीं है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्गन होते हैं, तो वो अपेंडिक्स जो होता है वो भी एक अलग ही होता है, वो उसका कोई काम नहीं होता, वो होता ही है शरीर में। तो उसका ऑपरेशन होता है एक बच्चे का, और उस ऑपरेशन में क्या दिखाते हैं कि उसमें खाना नहीं होता ऑपरेशन से पहले, लेकिन वो बच्चा एक बिस्कुट खा लेता है, और डॉक्टर लापरवाही करके, मतलब पता होता है कि हाँ इसने बिस्कुट खाया है, लेकिन फिर भी वो जल्दीबाजी में उसका सर्जरी कर देते हैं और उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो यही एक केस दिखाया है उसमें कि किस तरीके से डॉक्टर नेग्लेक्ट करते हैं जल्दीबाजी में। प्राइवेट हॉस्पिटल का केस दिखाया था, देखना। मैं भी देखता हूँ, मतलब अब मैंने साइंस तो लिया नहीं, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। अब जाके पता चला कि साइंस लेना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए, जब कॉलेज वॉलेज खत्म हो गया, 22 साल 23 साल की उम्र हो गई। पहले पता होता 8 9 साल की उम्र में तुम्हारे जैसे तो हम भी बनते हैं। क्योंकि मेरे पास तो कोई है ही नहीं नॉलेज देने वाला, तुम्हारे पास तुम्हारे फादर मदर हैं। आई हैव नो फादर बिकॉज ही इज एक्सपायर इन 2020 2012 विद 12 2012 में, बिकॉज ऑफ ओरल कैंसर। और मैंने बहुत करीब से देखा मेडिकल फील्ड को, मुझे भी उस टाइम लगा कि हाँ, लेकिन तब तक कोई था नहीं बताने वाला कि कैसे क्या करना है। तो जो होता गया, स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जैसे चलते गए धक्का लगता गया, आगे निकलते गए, ठोकर खाते खाते इतनी नॉलेज आई है। 2 स्लाइड, पहली स्लाइड में मैं हूँ, दूसरी स्लाइड में ए भाई यार यूट्यूब, अच्छा रिव्यू कर लिया कि क्या किस तरीके की वीडियोस हैं इससे? तो समझ में आया है, यही बोरिंग पर्सन लग रहा होगा, अबे यार ये तो बहुत ही बोरिंग है ना? हाँ हाँ, तो ऐसे इसी तरीके का इसी तरीके का रहता है यार, मुझे यही आता है, मुझे यही करना आता है, मुझसे कुछ वैसा इधर उधर का कुछ होता नहीं है। मैं मुझसे ये करवा लो कितना भी, मतलब किसी को मोटिवेट करना, किसी को, जैसे कोई मान लो बहुत डिप्रेशन में है कोई, अभी जैसे थोड़ी देर पहले ना एक लड़का मिला, वो कह रहा है मेरा सुसाइड करने का मन है, इसी पे आया था, बिहार का था वो, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझसे बात हुई, तो उसने तुरंत बोला भाई आप मोटिवेशनल स्पीकर हो क्या, इतनी बढ़िया बातें कहाँ से बता लेते हो? मैंने बोला हाँ यार, कह रहा यूट्यूब चैनल भी है। मैं बोला यार हाँ। फिर उसने बोला यार सही में, और एक क्रिकेटर मिला कोलकाता का, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी क्या सोया हुआ था, रो रहा था। तो उसको भी मैंने कुछ बातें बोली, वो भी बोला यार तुम्हारी बातों से हिम्मत मिली है, मैं करूंगा, मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि मैं 6 बॉलों में 6 छक्के लगाने वाला आदमी बन जाऊं। तो मुझे भी लगता है कि मैं यही कर सकता हूँ, मुझे ये काम अच्छे से आता है। और तुम्हें भी शायद लगता होगा मेरी बातों से कि हाँ इस बंदे में बात तो है, नॉलेज ना हो कुछ ना हो लेकिन ये काम तो करता है बढ़िया। और इस काम में हर्जी क्या है यार, हाँ कुछ खराब गलत तो करता नहीं ना, मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा, बल्कि अपना ही टाइम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मैंने जितनी भी वीडियोस डाली है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे व्यूज आते हैं, 400 300 150, तुम भी देख रहे होगे। तुम भी सोच रहे हो ये साला लकी अच्छा नहीं है, बढ़िया यूट्यूबर मिलता तो मैं भी वायरल होता लेकिन क्या करूँ यार, मुझसे होता ही नहीं है। अब जितना होता है मैं उतना करता हूँ, भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ कि कभी ना कभी दृष्टि आएगी, कभी ना कभी हम भी वायरल होंगे, हमारी भी बातें आगे तक जाएंगी। जितना होता है उतना मैं करता हूँ, जो भी संसाधन है उपलब्ध, जितनी भी कैपेसिटी है अपनी, जितना भी मैं सोच सकता हूँ उतना ही बताता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। और ऐसा भी नहीं है कि फर्जी काम कर रहा हूँ और कुछ होता नहीं है, बहुत सारे, मतलब मेरे आधे घंटे में पार्क जाना है 6 बजे। ठीक, बहुत सही यार। मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ तो पार्क ही नहीं है यार। तो पार्क में क्या करते हो? तुम्हारे वाले पार्क में आने के लिए मुझे 1.5 घंटा लगेगा मेट्रो पकड़ के। कहाँ, शाहदरा मेट्रो स्टेशन से कितना दूर है? कितना पैदल चलने पे कितना?
तो मैं पैदल ही चलता हूँ, मतलब वो जो शाहदरा मेट्रो स्टेशन के रोड के उस तरफ जो कॉलोनी है। हाँ, हाँ, लोनी की तरफ एक रोड जाती है, हाँ। अच्छा, हाँ। हाँ, तो वहीं पे है तुम्हारा। तो भाई मैं कभी आऊँगा तो कब कहाँ मिलोगे मुझे? देखो मेरा एक घर लोनी में भी है, पर वो मतलब घर नहीं है, ज़मीन ही ज़मीन है। और इधर मेरा नागलोई, इधर मेरा घर है, इधर मैं रहता हूँ। उधर मैं जाता हूँ दिलशाद गार्डन की तरफ, मेरी एक बहन की शादी वहाँ हुई है, तो साल 6 महीने में कभी-कभार जाता हूँ उस तरफ। तो शाहदरा बीच में आता है, तो मैं जब इस बार जाऊँगा तो मुझे याद आएगा कि चलो मेरा एक मस्त एक डॉक्टर दोस्त है यहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट। नहीं सच में देखो फ़ील करने से ही होता है। मैं आज से फ़ील कर रहा हूँ, तुम पता नहीं कब से फ़ील कर रहे हो, जब से तुमने ये ड्रीम देखा तब से फ़ील करते हो मैं डॉक्टर बनूँगा। और अगर कोई अब देखो तुम्हारे मम्मी और पापा और दीदी, ये लोग भी फ़ील करते हैं कि हमारा मेरा मतलब छोटा भाई और मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा। अगर एक आउटसाइडर भी ये फ़ील करना शुरू कर दे, तो कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जी होती है। मैं फ़ील कर रहा हूँ, मैं बार-बार बोलूँगा, बार-बार सोचूँगा तो ये थॉट बाहर आएगा और ये थॉट तुम्हारे लिए काम करेगा। जो भी बनना होता है वो सबसे पहले हमें फ़ील करना होता है। तभी तो हम बनते हैं। अब तुम आधे मन से हो कि यार बहुत हार्ड है, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो तुम अभी से फ़ील ही नहीं करो तो फिर बनोगे क्या? नहीं बन पाओगे, कितना भी पढ़ोगे ना नहीं बन पाओगे। बनने के लिए सबसे पहले फ़ील करना पड़ता है, एक्टिविटी करनी पड़ती है कि हाँ, लाइक अ डॉक्टर। कहीं भी जाओ 4 आदमी में, 4 दोस्तों में, वहाँ डॉक्टर वाली ही बात शुरू करो। हार्ट में ये अगर हार्ट के बारे में तुम्हें ज़्यादा मतलब बनना है ना, तो इस तरीके की नॉलेज अभी से गेन करो ना कि किसी के पास हो ही नहीं। कॉलेज में जाओ ना तो वहाँ पे जो लेक्चरार होंगे ना, उनकी भी हवा टाइट हो जाएगी, भाई क्या लड़का आया ये। क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है, देखो उन लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा जो डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर जितना पुराना होता है, जैसे लीकर होती है ना, जैसे जो ड्रिंक करते हैं, जो कहते हैं कि वो जितनी पुरानी होती है, जितना वो पुराना होता जाता है ना, वो उतना ही अच्छा होता है। उसी तरीके से एक डॉक्टर का प्रोफेशन भी है, वो जितना पुराना होते जाते हैं, उतना उनके पास एक्सपीरियंस आता रहता है, उतना ही वो बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। और अगर तुम अभी से एक्सपीरियंस लेना शुरू करो, अभी से एक्टिविटी करना शुरू करो, जो भी यूट्यूब पे नॉलेज है, वो अभी से ही देखना शुरू कर दो, अभी से ही लेक्चर देखना शुरू कर दो, अभी से ही सारी चीज़ें शुरू करके रखो, तो तुम्हें आगे चल के आसान लगेगा और तुम्हारा एक्सपीरियंस आज से ही शुरू हो जाएगा। तुम तब से तुम्हारा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा जब से तुम डॉक्टर बनोगे या तुम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे। तुम्हारा एक्सपीरियंस आज से काउंट होगा। लेकिन तुम ऑलरेडी औरों से आगे रहोगे। वो लोग तब से अपना एक्सपीरियंस जोड़ना शुरू करेंगे जब उनका सिलेक्शन होगा कॉलेज में या फिर जब वो इस चीज़ की प्रिपरेशन में लगेंगे। पर अगर तुम आज से ही इस चीज़ की नॉलेज एक अलग ही डिपार्टमेंट अपना बना के रखो, एक अलग ही नोटबुक बना के रखो और शेयर मत करो किसी से। अपनी स्कूल का अलग रखो, उसको पढ़ो, लेकिन अपने फ्यूचर को लेके कि कार्डियोलॉजिस्ट में क्या है, कैसे जाना है मुझे, लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन आए थे, इन सब की जो नॉलेज है ना, वो अलग नोटबुक में एकदम सेट एकदम तिजोरी में बंद करके रखो। और ये नॉलेज तुम्हें जब तुम्हारा एग्ज़ाम होगा रियल में, तब तुम्हें एकदम इस लेवल पे लेके जाएगा जिस लेवल पे कोई होगा नहीं। क्योंकि वो 12th के बाद या 10th के बाद तैयारी शुरू करेंगे नेट में जाने की, और तुम अभी से शुरू करके रखोगे तो ऑलरेडी तुम आगे ही रहोगे। समझे मेरे गोलू मोलू भाई? खाना वाना खा लिया करो यार टाइम से। हैं? नहीं तो ऐसा मत सोचो कि पापा डॉक्टर है तो कुछ नहीं होगा मुझे। भाई खाना नहीं खाओगे तो होगा क्यों नहीं होगा? खाना अब सुबह तुम्हें अब नाश्ता मिलेगा, अब खाना थोड़ी ना मिलेगा। अब नाश्ता मिलेगा, वो भी खुद खाना पड़ेगा। तो पापा मम्मी मम्मी हाँ, मम्मी निकल जाएंगी, पापा दोनों लोग निकल जाएंगे। घर में बचोगे तुम 2 लोग, तुम्हारी दीदी और तुम। बहुत सही है। दीदी से लड़ाई वड़ाई होती है तुम्हारी? बहुत? अच्छा, मुझे लगा बहुत ज्यादा बोलोगे यार, तुम तो बहुत कम। देखो मेरे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं आए, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी बहन की शादी हुई है वो मेरे मामी की लड़की है। और मेरी तो कोई बहन है नहीं और ना ही कोई भाई है। आई एम ओनली वन चाइल्ड। तो सिंगल, अकेला हूँ और कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे ये लगता है कि भाई भाई भी होना चाहिए यार, अच्छा रहता, बहन होनी चाहिए, अच्छा रहता। अब है नहीं तो दूसरों का जब होता है तो
दूसरों के मैं थोड़ा-सा अपने आप को घो रख के देख लेता हूँ कि अच्छा लगता। जैसे मान लो कोई बहन ही होती तो हम थोड़ा-सा डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ यार ऐसे करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना। लेकिन जब अकेला होता है तो वो किससे डिस्कस करें? कोई है ही नहीं। मेरी मम्मी है बस। हुँ, एक पेट था, मंगली नाम था उसका। 12 साल, 13 साल थी, अभी वो 1 साल हुआ पहले वो भी चली गई, बुजुर्ग हो गई थी एकदम। तो वो मेरी एक बहन थी, मतलब उसको बहन मानता था। मेरी वीडियोज़ में बहुत पहले वाली वीडियोज़ में है वो। बस हम 2 ही लोग हैं अभी। नहीं मिली। अरे नहीं मिलेगी, वो तुम लिखोगे तब हो सके मिल जाए। मंगली सनी सिंह रेलवे चैनल पे जाके कुछ ऐसा-वैसा सर्च करोगे मंगली, तो मिल जाए। नहीं मिलेगी अभी। हाँ, मंगली नाम था, तो तुम कैसे ढूँढ पाओगे यार? बहुत पहले की वीडियोज़ में है, बहुत। ये अरे यार! अब ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हर हर साल में 1-2 वीडियो उसके साथ बना लेता था। अभी 2 साल से तो उसकी वीडियो कोई भी नहीं होगी। 2 साल पहले देखोगे तो मिलेगी। या फिर सीधा सर्च कर दो तो मंगली द डॉग करके ऐसा कुछ आ जाए। MANGALI, मंगली द डॉग। हुँ, आया कुछ। पोमेरियन डॉग था व्हाइट वाला। अरे यार, ये तो दूसरा चैनल बनाया था। ये उसी के नाम वो जब जब उसकी हेल्थ खराब। हाँ, मिल तो गया, लेकिन ये वो चैनल नहीं है। ये मेरा चैनल, मतलब मेरा ही चैनल है, लेकिन ये ना मैंने उसके लिए बनाया था। जब वो एंड में खत्म, मतलब बुजुर्ग हो गई थी ना, तब मेरे दिमाग में थॉट आया कि उसका भी एक चैनल बनाना चाहिए। तब मैंने उसका चैनल बनाया था। हाँ, लेकिन उसको चलाता नहीं हूँ ना, वो तो भूल चुका हूँ मैं। उसकी जब वो चली गई छोड़ के, तो मैं इस चैनल को भी भूल गया। याद आती है देख के तो थोड़ा-सा हर्ट होता है। इसलिए उस चैनल को ही भूल गया मैं। यही है, लेकिन 1-2 वीडियो मेरे मेरे इस चैनल पे भी है। वो जब देखोगे ना तो मिलेगी, बहुत पहले की है। एक और डॉगी तब ले आने के लिए परमिशन है जब मैं कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए। जैसे मैं तैयारी करता हूँ बैंक एग्ज़ाम की और रेलवे एग्ज़ाम की। तो जब मैं खुद से कमाऊँगा तो मुझे लाने की परमिशन है। अब मम्मी नहीं लाएँगी। तुम्हारे पास है? तो कोई कैसे ऐसे कैसे दे देगा अपने डॉगी को यार? नहीं, नहीं, नहीं यार, ऐसे नहीं। देखो बोलना सही है, लेकिन नहीं दे पाते कोई। अब जैसे मेरा मंगली था, कोई माँगता तो कैसे दे देता मैं। अच्छा, पप्पी हो गए तो फीमेल है तुम्हारे पास? तो वो कौन से हैं? वो मतलब यही व्हाइट वाले हैं? भाई, अब मुझे इन सब के बारे में जानकारी तो नहीं है। मुझे बस यही पसंद है, ये जो बड़े बाल वाले होते हैं ना, छोटे-छोटे पोमेरियन। भाई, नाम सुन के तो खतरनाक सा लग रहा है। रॉटवीलर काटने-कूटने वाले दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है। हस्की टाइप के होते हैं क्या? अच्छा, रोट जिन जो समझ गया। टॉम एंड जेरी में जो डॉग है वो उस टाइप का? वो ठीक है, मैं देख लूँगा अभी। ठीक है। फिलहाल मुझे पोमेरियन, ब्लैक और ब्राउन। ओके, मुझे पोमेरियन पसंद है। पोमेरियन, ये जो बड़े-बड़े बाल होते हैं, छोटे गोरे-गोरे से, यही मुझे ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि ये ना डरपोक भी होते हैं और इनको जैसा भी रखो वैसे ही रह लेते हैं। ये काटते-कूटते भी नहीं है ज़्यादा। बाकियों से तो डर लगता है यार। ट्रेन करने वाली बात है तो ट्रेन तो सब डॉग को कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ, मतलब जिनका केयर करना, जैसे अब ये था मेरा, तो जो था ना, ये वजन में ही 5-6 किलो का था हमेशा से। तो इसका कोई ज़्यादा। अच्छा, अच्छा, इतना वज़न है भाई।
अब मेरा तो मैंने 12-13 साल तक था तो, और उसका मेंटेन था वजन 5 से 6 के बीच में होता था, बस इतना ही वजन होता था। तो अच्छा लगता था क्योंकि वो तकिया बन के काम आ जाता था, कभी तकिया भी बन जाता था, कभी अंदर आके तकिया के साथ सोता था तो अच्छा लगता था। चलो छोड़ो और छोड़ो, और 6 बजने वाले हैं, अब तुम जाओ शूज वूज पहनो, ड्रेस व्रेस अपना कंप्लीट करो, जाओगे ना गार्डन, तो जाओ पानी वानी पियो, वॉशरूम हो जाओ और मस्त निकलो, गार्डन घूमते टहलते। चलो और क्या पूछूं तुमसे, और, और क्या पूछूं। पढ़ाई सही चली रही है, ड्रीम अच्छा है ही, और कुछ तरीके अब आगे, आगे क्या, यूट्यूब पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, तुम जब मुझे बताओगे ना कि यार भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, मुझे तभी कांटेक्ट करना जब तुम्हें टेंशन हो, जब तुम्हें प्रॉब्लम हो, क्योंकि तभी तुम्हें मेरी बात अच्छी लगेगी। जब तुम खुश रहोगे ना तब तुम्हें मेरी बात, तब तुम्हें मैं बोरिंग लगूंगा, समझे। जिस दिन तुम्हें टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, तुम्हें अपने ड्रीम से लेके कोई प्रॉब्लम हो, या मम्मी पापा ने कुछ कह दिया, डांट दिया, या और कोई रीजन, कोई और रीजन मान लो, किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया, तब तुम मुझे कांटेक्ट करना, तब मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बातें बताऊंगा। ठीक है, मैसेज करोगे, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा, कांटेक्ट करूंगा, कांटेक्ट नंबर सब कुछ दे दूंगा, तुम मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। ये वीडियो अभी देखता हूँ, आवाज रिकॉर्ड हुई होगी तो मैं अभी डाल दूंगा तुरंत, हाथों हाथ। ठीक है, ओके, चलें फिर। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओके मेरे डॉक्टर, बाय।